प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक राजा की कहानी सुनेंगे। आपको पसंद आएगी मुझे लग रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा लोग के पास मंत्री तो होते ही थे। तो राजा का जो मंत्री था, तो राजा जब भी शिकार खेलने जाते तो अपने मंत्री को साथ लेके जाते थे। और उनके जो मंत्री थे वो ईश्वर भक्त थे। कोई भी काम होता तो राजा को ऐसे ही बोलते कि भाई जो कुछ हुआ भगवान ने अच्छा ही किया है, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तो बच्चों, उसका एकदम अगाध विश्वास था इस ईश्वर पे। तो राजा को थोड़ा अटपटा लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात है, शिकार खेलने गया हुआ था राजा। तो उसके हाथ से जो तलवार थी, उसी के तलवार से उसकी अंगुली कट जाती है। तो राजा जी बोलते हैं कि देखो मंत्री जी, मेरी तो अंगुली कट गई। तो बोले महाराज कोई बात नहीं है, ईश्वर ने जो किया है वो अच्छा ही किया है, ये अच्छे के लिए ही हुआ होगा, कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो राजा को तो बहुत क्रोध आता है। अंगुली कट गई थी तो उसको तो दर्द हो रहा था, और वो मंत्री बोल रहा है कि महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसमें कोई दुख करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको क्रोध आता है तो बोलता है कि मुझे ऐसे मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से मेरा साथ छोड़ के अपने घर चले जाइए। तो मंत्री अपने घर आ जाता है और आके अपने घर में ही रहने लग जाता है। और राजा का फिर धीरे धीरे वो अंगुली का घाव ठीक हो जाता है, फिर अपना वो राजकाज में व्यस्त हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो शिकार का, राजा लोगों को तो कुछ कुछ दिन बाद में शिकार करने जाने का ऐसे मन में उमंग आते ही रहता है। तो वो लोग चले जाते हैं शिकार खेलने। तो जब शिकार खेलने जाते हैं तो उस दिन क्या होता है बच्चों, वो शिकार को ढूंढते ढूंढते और एकदम गहरे जंगल में चले जाते हैं, घने जंगल में। तो वो रास्ता भटक जाते हैं। उनका जो सिपाही लोग था वो उनसे दूर हो जाता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, वो लोग कुछ वार्तालाप करते हैं। राजा जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग उनको, राजा को पकड़ के अपने सरदार के पास ले जाते हैं। बोले महाराज देखिए, काली माँ ने कितनी बड़ी कृपा की है, हम लोगों ने मन्नत मांगी थी तो हमारी मन्नत तो पूरी हो गई। और हम लोगों ने मन्नत में यही प्रार्थना करी थी कि हम लोग एक स्वस्थ सुंदर नरबलि देंगे माँ को। देखिए माँ ने कितना सुंदर पुरुष भेजा है हमारे लिए। तो बोले कि हाँ हाँ, ये तो वाह बहुत अच्छी बात है, चलो इसे जल्दी से तैयार करो बलि देने के लिए। तो राजा का सारा गहना कपड़ा खोल के उसको नई धोती पहनाई जाती है, नहला के। और जैसे ही बलि देने के लिए उनको लिटाया जाता है तो बस सब खड़क चलने वाला होता है, इतने में एक डाकू का नज़र उसके अंगुली पे पड़ता है। तो बोलता है अरे रुको रुको रुको, इसकी बलि मत दो, ये तो पहले से ही खंडित है, इसका अंग तो अंग भंग किया हुआ है इसका तो, और अंग भंग वाले की बलि नहीं दी जाती है। तो सरदार देखते बोले भाई क्या बात है, दिखाओ। तो बोले देखिए महाराज, इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी बलि कैसे लगेगी, माँ इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेगी। तो सरदार बोलता हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, चलो भाई इसको छोड़ दिया जाए। तो राजा को वहाँ से छोड़ देते हैं। राजा जब वहाँ से अपना रास्ता फिर खोज खाज के वो अपने महल में आता है तो देखता है कि भाई, विचार करता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, सच में ही मंत्री जी ने तो बहुत अच्छी बात बताई। आज अगर मेरी अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज मेरा गला कट जाता। तो भाई चलो मंत्री जी को वापस बुलाते हैं। बोलते हैं कि भाई मंत्री जी, मैंने तो उस दिन आपको भूलवश अपने पास साथ से हटा दिया था आपको, परंतु ये तो देखिए मेरे साथ तो आपने सच ही कहा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, अगर मेरी अंगुली नहीं कटती तो आज मेरा गला कट जाता। ऐसे ऐसे सारी बात वो सारी बताते हैं कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, सैनिक छूट गए थे, मुझसे दूर हो गए थे, और मुझे चोरों के सरदार के पास ले जाया गया। वहाँ बलि के लिए जैसे ही मुझे तैयार बलि देने वाले थे तो एक चोर की नज़र मेरी अंगुली पे पड़ती है। तो बोलते हैं कि इसकी तो अंग भंग है, इसको बलि नहीं दी जाएगी। तो ये तो आपने सच ही कहा, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पर मंत्री जी एक बात है, मेरे मन में संशय है
कि भाई भगवान ने मेरी अंगुली काटी तो वो तो बहुत अच्छा किया कि भाई मैं बच गया, परंतु आपके साथ क्या भगवान ने अच्छा किया? आपकी तो इतने दिन की तनख्वाह भी कट गई, आपको मैंने निकाल दिया, आपके ओहदे से हटा दिया मैंने। तो मंत्री जी ने कहा कि देखिए महाराज, इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है। मैं कुछ दिन की तनख्वाह नहीं मिली वो एक अलग चीज़ है, पर जान है तो जहान है। तनख्वाह नहीं मिली पर मेरी जान तो बच गई ना। आपका अंग भंग था, मेरा तो अंग भंग नहीं था। आप शिकार खेलने जाते तो मैं आपके साथ रहता तो आप मुझे भी जरूर लेके जाते, और आपका गला नहीं काटते तो मेरा गला काट देते, तो मैं वैसे बच गया। आपने मुझे घर भेज दिया तो मेरी भी जान बच गई, और पैसा है, पैसा तो फिर कमा लेंगे। तो राजा बोलते हैं कि हाँ मंत्री जी, आप कितने आशावादी हैं, कितने ईश्वर भक्त हैं, कितनी अगाध श्रद्धा है आपकी ईश्वर में कि हर जो घटना घटती है उसमें आप सकारात्मक रूप देखते हैं उसका। और वो सचमुच में ईश्वर की कृपा जो हमें दर्शन जिसका नहीं होता है वो आप दर्शन करते हैं, और वो सच भी होती है। तो बच्चों, ऐसे जब वो मंत्री उनको जवाब देते हैं राजा को, तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी जो जितनी तनख्वाह थी जितने दिन की वो सारी तनख्वाह उनको दे देते हैं। और जब वो मतलब उनकी उत्तर से इतने प्रसन्न होते हैं राजा जी कि उनको बहुत सारे पुरस्कार देके अपने मंत्री पद पे वापस उनको आसीन कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने यही समझा, यही सीखा कि भाई ईश्वर पे श्रद्धा हर इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो ही सारे संसार को नियंत्रित करती है, वही सबके कार्य को संवारती है। तो हमें ईश्वर में हमेशा भरोसा रखना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है बच्चों। मुझे लगता है ये कहानी आपको पसंद आएगी ज़रूर। तो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।